गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और एक्चुअली हम लोग आज फ्रेश कंप्रेस आने का कारण रीज़न तो ये है, हम लोग ने 10 दिसंबर को हम लोग ने 15 डेज़ का अल्टीमेटम हम लोग ने दिया था रिगार्डिंग जो हम लोग ने जो आनिया जो हम लोग वीडियो और हम लोग ने बुक बना के आप लोगों के सामने हम लोग ने फ्लैश किया था। एंड उस 15 डेज अल्टीमेटम हम लोग ने बोला था कि हम लोग को जस्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए उसका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का फैमिली का तरफ से हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए बोल के, इसलिए उसका बाद हम लोग ने काफ़ी दिन रुका एंड अगेन 5 डेज से हम लोग ने रुका एंड उसका आफ्टर डेट हम लोग ने फिर 7 डेज का हम लोग ने अल्टीमेटम हम लोग ने दिया। 7 डेज अल्टीमेटम देने का फिर भी हम लोग ने काफ़ी दिन रुका, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड आज हम लोग जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस हम लोग का जो ये बैठने का रीज़न जो है, अभी हम लोग ने 2 टर्म हम लोग ने अल्टीमेटम हम लोग ने दे दिया। फर्स्ट अल्टीमेटम हम लोग ने ये दिया है 15 डेज का अल्टीमेटम जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मांगा एंड सेकेंड डेज में हम लोग ने बोला है रिजिग्नेशन हम लोग को मांग किया था। तो इसी के लिए मैं आज आप लोग का यहाँ आया, तो हम लोग ये डेट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ने आया यहाँ। तो हम लोग 13 से हम लोग 36 आवर्स हम लोग बन कॉल हम लोग ने डिक्लेयर कर, हम लोग ये आप लोग को जस्ट डेट बताने के लिए हम लोग ये में आया, बस इसी के लिए है ये। आपको अभी पूरा कॉफ़ी सर्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। यूरोप से 13 से 36 आवर्स। जी, आपको पता है स्कूल का बच्चा लोग का एग्जाम है 15 तारीख से, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो गया। नहीं देखो यहाँ अवेयर ऑफ दैट? नहीं, उसमें यहाँ में देखिए अभी सब ऑनलाइन से जानना है। चाहते थे जोरम साहब कि आपको क्या पता है कि बच्चे लोगों का एग्जाम अनाउंस हो चुका है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में? नहीं, उसका हमको कोई अवेयर नहीं है, लेकिन हम बोर्ड का एग्जामिनेशन है 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। नहीं, ऐसा तो हम लोग को कुछ अवेयर नहीं है, हम लोग को कुछ नोटिफिकेशन हम लोग को कुछ मिला नहीं है, तो हम लोग को तो मिला नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग ने अभी 36 आवर्स जो हम लोग ने डिक्लेयर जो एग्जाम है, अगर उनका जो एग्जाम पे हम लोग उसको खुद हम लोग पहुंचाएंगे और एग्जाम के लिए हम लोग कोई ऑब्स्टेकल हम लोग आने नहीं देंगे, वे ये हम एश्योर करते हैं। जुर्म जी, आपकी अपने ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ही आपके अगेंस्ट है काफ़ी ज़्यादा। आप में आने में भी ये फैक्शन हो रहा है, यू थिंक यू आर आने आल्सो? देखिए, मैं पिछला बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही बोला था, जो हमारा सरकार मेरा एजुकेटिव को ही आपको सरकार एजुकेटिव को ही आपको डिवाइस एंड रूल का पॉलिटिक्स खेलेगा बोल के मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने 7 डेज मैंने अल्टीमेटम दिया था, मैंने उसी वक्त मैंने कहा था कि ये जरूर ये खेल होगा। लेकिन आज जो मेरा अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया वो हमें कोई परवाह नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उनको टर्मिनेट लेटर भी कर दिया है एंड अगेन हम न्यूली आज ही मैंने अपॉइंटमेंट लेटर सबको मेरा जो एक्टिव लड़का है, जो अच्छा जो समाज के लिए जो काम करता है, उनको हम आज अपॉइंटमेंट कर दिया है। सो ऑलरेडी वो टर्मिनेट हो गया है। ये है मेरा ये कॉफ़ी, आप लोग इसको देख सकता है, उन लोग सब अभी टर्मिनेट हो गया, अभी वो अन्या में नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहता है कि समाज में ऐसा गंदा लोग रहे ना, समाज में ऐसा लोग बतवारा लोग रहे। और ये हम अब देखिए, हमने बस करप्शन चार्जेस को हमने 15 डेज अल्टीमेटम दिया था, देन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने का बाद में मेरा अन्या को फिर डिवाइड करवाया एंड सेकंड मैंने 7 डेज का मैंने अल्टीमेटम मैंने दिया, अगेन मेरा एजुकेटिव मेंबर को डिवाइड कर रहा है। इसी के लिए मैंने सोचा मैं लास्ट टाइम मैंने उसमें हमारा जो नेशी एला सोसाइटी का जो हम लोग जो मीटिंग बैठा, तो हम सोचा कि ये इशू ये बहुत सीरियस इशू है। तब भी मैंने सोचा है कि मैंने वहाँ भी मैंने बात किया है कि आफ्टर 15 का बात में मैं डिस्कस करके नेशी एलाइज सोसाइटी का जो हमारा जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो उनको हम इंफॉर्मेशन उसको हम जस्ट मीटिंग करके ये बंद कॉल को मैंने डिक्लेयर करेगा, मैंने सोचा था। लेकिन डे बाय डे वो इतना रुपया फेंक के मेरा एजुकेटिव मेंबर को हटा रहा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट को ऊपर आते जा रहा है। तो हम इसी का कारण से आज मैंने शॉर्ट पीरियड में हमको डिक्लेयर करना पड़ा। एंड सेकेंडली हम यही पूछना चाहेंगे कि हम जितना भले वो गवर्नमेंट नहीं करता होगा, लेकिन उनका लेफ्ट राइट का जो चमचा लोग जो कर रहा है, आपका क्या इंटेंशन है हमारा जो समाज को आपको जो डिवीजन रूल आप लोग ने पॉलिसी खेल रहा है, वो एक मेरा एक सेंटीमेंट वाला का बात है।
ये जो आज जो हमारा अनजान है हम लोग ने आज जो मुद्दा उतारा है, ये सिर्फ हमारा सब निजी समाज के लिए नहीं है, ये हमारा एज ए होल, ताकि हम चाहता है कि ये जो काम जो अरुणाचल प्रदेश जो एक ही छत्र छाया में रहता है, हम लोग एक साथ में करना है और एक अच्छा से डेवलपमेंट पैकेज पे करना है। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में हर काम भी जाओ, पान में जाओ। जैसे अभी एग्जांपल आप उसके देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जोन एंड वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन लोग आप देख लीजिए। अब आप इतना हम लोग यहाँ में अभी ऐसा है कि आज तक 2016-17 का जो SID RE सब का जो पेमेंट नहीं मिलता है। सो बहुत शर्मनाक का बात है कि आज हमारा जो चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन आज जो सील हो पड़ा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए आज फंड नहीं मिल रहा है। तो आज फंड नहीं मिल के आप जो आपका जो जितना जो पैसा जो सेंट्रल से आता है, इसको नॉन प्लान आप डाइवर्ट करके आप लोग ये मिसयूज कर रहे हैं। इसी के लिए हम चलते हैं। हम ये नहीं, हम इंटेंशन नहीं है कि हम किसी का अगेंस्ट में पॉलिटिकल लास्ट पार्टी लेके किसी का लेके हम लोग ये पेमा खांडू को हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने इसको रीजन मांग कर, ये नहीं है। हम लोग ने क्लैरिफिकेशन 15 डेज हम लोग अल्टीमेटम इसलिए हम लोग ने दिया ताकि आप चलिए अभी क्लैरिफिकेशन दीजिए, उसका बाद हम लोग बात करेंगे। एंड सेकंड पर मैंने 7 डेज अल्टीमेटम मैंने हम लोग ने इसलिए दिया ताकि चलिए और भी हम लोग एक मौका देते हैं। और मैं अभी भी बोलता हूं, मैंने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने हम यही बोला था, ठीक है अगर आप ऐसा ही आप करता है, आप सब करता है, तो जैसे अभी तवांग एंड वेस्ट कामिंग डिपार्टमेंट है, कार्डिक अध्यामिक डिपार्टमेंट है और बुद्धि लिंगस का एक डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। उसका बाद तिरप चंगलम का TCL डिपार्टमेंट है। तो अल्लाह सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही भी बोला था, ठीक है अगर ऐसा तो करता है तो चलो हमारा भी तारिक लान का हम उस डिपार्टमेंट हम लोग को क्रिएट कीजिए। जैसे अभी स्पेशली हमारा निशिब बेल्ट में आज अभी तक अनएजुकेटेड वाला काफ़ी है। और रिगार्डिंग जो स्कूल का सिस्टम भी हम लोग बहुत तकलीफ होता है, यहाँ स्कूलिंग टिक तक नहीं मिलता है, नहीं होता है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग का टिक तक नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने मांग किया था, चलो तब तो ऐसा बात है तो हमारा जो निशी डिपार्टमेंट 10 साल में हमको 200 करोड़ रुपये हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग खुद एक्टिवेट करेगा बोल के हम लोग ने ये मांग किया था। लेकिन अभी तक वहाँ कोई रिस्पॉन्स भी नहीं। और अभी भी मैं बोलता हूँ 2 दिन का टाइम है, अभी भी आप सोचने से आप कर सकता है। हमको कोई इंटेंशन नहीं है कि ये नहीं है। एंड दूसरा बात, हम लोग ने यहाँ हम लोग कोई किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कोई अगेंस्ट नहीं है, ना हम बीजेपी पार्टी को अगेंस्ट है, ना हम कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, ना हम JDU से मिला हुआ है, किसी पार्टी से मिला हुआ है। ये बस ये जो हम लोग जो मांग था पहले से ही हम लोग पेमा खांडू का जो उसका फैमिली मेंबर का वहाँ से चार्जेस को उसको आता है। क्योंकि आप उसके देखिए इतना PM अभी जिस आने नहीं में उनका अभी हड़ताल चल रहा है कि PM जो 4 PM जो वहाँ काम करके सबका पेमेंट मिलते उन लोग का पूरा नहीं मिलता, उन लोग का पूरा उसका भी अभी हड़ताल चल रहा है जिससे आने नहीं में। और हम अभी भी बोलता है हम लोग यहाँ में कोई किसी आप उसके देखिए आपका वाइफ का नाम पे इतना फार्म है, 11 फार्म है, और आपका अरुणाचल में इतना सारा काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहा है, RWD डिपार्टमेंट में चल रहा है, PHE डिपार्टमेंट में चल रहा है, PWD डिपार्टमेंट में चल रहा है। आप खुद ही PWD का मिनिस्टर भी है, आप एक स्टेट चीफ मिनिस्टर है, और आप CM भी है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आप देखिए क्योंकि वो किसी का पोर्टफोलियो नहीं लेता, CM काफ़ी है। तो अभी एक सेकंड पॉइंट जो ये है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दोनों का क्या इंटेंशन था, उनका वाइफ का नाम से उसको कंपनी खोलना, ये एक इंटेंशन। ये पब्लिक को आप जाके क्लैरिफिकेशन दीजिए, हम लोग मांग करता है। तो इसी के लिए जो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए मेरा जो अभी उसको ये 13 को हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया वहाँ से। उसका बाद में जितना स्कूल का जो बच्चे स्टूडेंट है एग्जामिनेशन है, इसको हम लोग कंसिडर किया जाएगा। हम लोग जोरम साहब एक चीज है कि थोड़ा सा जानना चाहता था, आपने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया, दूसरा अल्टीमेटम दिया, पब्लिक को भी एक अल्टीमेटम देना था कि रुको भाई थोड़ा दिन का मैं बंद को डिक्लेयर करने वाला हूँ। अचानक से 48 घंटा के अंदर में आपने बंद को डिक्लेयर कर दिया, लोगों को तैयारी भी करना पड़ता है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, देखिए कोरोना का महामारी नया एक आ रहा है यहाँ पर। देखिए मैं पब्लिक को तो मैं बोलता हूँ, अपील भी करना चाहूँगा। देखिए लास्ट टाइम नेम ऑफ द कोरोना से लेकर इतना यहाँ में हमारा जो पैसा मिस मैनेजमेंट हुआ, जैसे अभी टाटा कंपनी दिया, NSP वो लोग दिया, उसका बाद नेफ्को लोग दिया, वो फंड कहाँ है? हमको सुनने को आ रहा है, नेक्स्ट में आपको पब्लिक हम बताएंगे, कोई लोग को अभी जैसे अभी कोविड केयर सेंटर लोग का ये लोग को बनाए, लेकिन
फंडिंग वहाँ से आता है, लेकिन स्टेट प्लान से भी पैसा रिलीज किया गया। तो पब्लिक को भी हम ये अपील करता है, ये भी विद इन द शॉर्ट पीरियड में लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ये, क्योंकि आज हम नहीं करने से भी अभी अब जैसे अभी एसओपी अभी मेंटेन कर रहे, अभी एक ऑर्डर निकलने जा रहा है। ये चीज़ को हम चाहता है कि पब्लिक को, हम लोग कब तक उसका दबाव में रहते रहेगा। हम लोग सरकार बनाता है, जैसे अभी हम आम जनता लोग सरकार बन रहा, हम होके तो सरकार बनता है। तो अगर आपने सरकार, अरुणाचल सरकार अगर आप सबको फैसिलिटीज कंट्रेक्टर को सही ढंग से देता और सबको अभी पेमेंट समय अच्छा से करता, जो जितना पेंडिंग बेल्ट है 16-17 जितना अभी तक जो पेमेंट नहीं मिला है, जैसे लोग पैसा उठा के अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिल के लेकिन आपका शायद में देता है, ये कब तक ऐसा चलेगा। तो हम जो आज बोलता है, जितना भी यहाँ कंट्रेक्टर, जितना वेल बेचर, जैसे अभी हम दुकानदार को सोचते हैं, दुकानदार अभी आपका जितना मार्केट अभी दुकान खुल के फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ में पैसा ही फ्लो नहीं होता है। पहले जो लाख रुपए सेल होने वाला आज का डेट में से 1500-1000 रुपये सेल होता है। ऐसा हो कि मार्केट में पैसा फ्लो होगा, तब ना जाके हम आम आदमी लोग का पास में पैसा फ्लो होगा। तो इसी के लिए हम पब्लिक को भी ये करता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए हम ये बात नहीं है कि हम अल्टीमेटम को लॉन्ग प्रोसेस में ले जाएगा। जैसे अभी मैं अभी जो अल्टीमेटम जिसे दिया, जैसे अभी मेरा कल का जो लड़का, हमारा जो लड़का जिसको मैंने टर्मिनेट किया हम लोग टीम ने, उनका जो आप बयान को आप सुना होगा, क्योंकि वो डेट डिक्लेयर नहीं करके हम लोग को तंग कर रहा है। अब उसके देखिए, अगर जब हम डेट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हमने टाइमिंग दिखता है हम, तो अभी लॉन्ग डेट में हम डिस्कस करेगा, जैसे अभी धीरे धीरे करके हमारा जो जितना टीम को ब्रेकअप कर रहा है उसका बाद में जितना कर रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट पीरियड में मैंने किया। इसलिए पब्लिक को भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आप इतना शॉर्ट पीरियड में क्यों किया है। आप हम पे गलत नज़र में मत देखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए फाइट कर दे रहा हूँ। ये था आपका कब से कब तक, मतलब 36 आवर्स काफी का कितना वैसे चुके 13 आपका 13 तो उसका बात ये सुबह 5 AM से लेके 36 आवर्स था। आप उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। और व्यापक जी, ऐसा नहीं लगता है जैसे कि आप लोग का पर्सनल इशू ही इतना कोलैप्स हो रहा है, आप लोग का अंदर जो मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो भी आप लोग का, उसमें इतना इश्यूज हो रहा है, उसमें मतलब आप लोग थोड़ा पर्सनली ले रहा है और उसके लिए आप लोग का पर्सनल इश्यूज मतलब अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, उसके बाद उस चीज में कैपिटल सफर करेगा। आप लोग ये जो बंद खोल दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, हमें कोई पछतावा नहीं है, जो उन्होंने अभी जो काम कर रहा है, क्या बोलता है अन्या फॉर्म करके, ये हमारा जो डिवाइजन रूल कर रहा है, मैंने पहले ही कहा था, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, लेट देम दो करने दो, सोसाइटी विल जज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम कोई अब किसी पर्सनल इशू को, किसी को हम इंटेंशन अब मेरा वो नहीं है, ये है, हम नहीं बोलता है, हम वो अपना है, वो सोसाइटी उसको जज करेगा, अच्छा काम कर रहा है ना गलत काम कर रहा है। अगर हमारा टीम जो गलत काम कर रहा है, तो हमको अपना जो समाज जो हमको जो लेना है, मैंने एक्शन लेना है, एक्शन वो लेगा। अगर मैं गलत काम, मतलब सफर करेगा ना यहाँ के लोग, देखिए उसमें सफल, उसमें प्रॉब्लम होने का जरूरत ही नहीं है, उसमें ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत ही नहीं है। वो हमारा समाज में जो अपना जो काम करता है, उसमें पब्लिक समाज का क्यों उसमें वो करेगा, डिस्ट्रॉय होगा। क्योंकि मैं ये जो इशू जो मेरा अभी का इशू नहीं है, मैंने ये नवंबर 10 से हमने अल्टीमेटम, तब से मैंने इशू किया, तब से इशू जो अभी गर्म होकर डे बाय डे करते जा रहे हैं। इसके लिए हमको कोई मैं टेंशन लेता भी नहीं हूँ और लेना भी नहीं चाहता हूँ, जो उसको मन मर्जी आता करने दो। लेकिन हम इतना अपील करते हैं कि किसी का टेक पे यूज़ मत करो। अगर आपको क्या किसी को पर्सनल है, तो व्याबंग जोरम को पर्सनल है, तो आप व्याबंग जोरम बाय नेम हमको अटैक कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी टेक में हमको यूज़ मत कीजिए, ये मेरा अपील है बस। सोशल मीडिया में आपका इतना बदनाम हो रहा है, आपका घर को लेके फोटो खींच के, आपका फोटो लगा के वायरल कर रहा है, तो आपने क्या एफआईआर लॉन्च किया कैसे? उसको हम एफआईआर लॉन्च करके क्या करें? वो हमको दे बादे हमको इतना फेमस कर रहा है, तो क्या हो, उसको हम थैंक यू बोल रहे हैं, उसमें क्या है? मेरा पास पर्पज नहीं था, उसको हमको दुनिया के सामने दिखा रहा है कि व्याबंग जोराम का पास बहुत पर्पज, वो हमको एडवर्टाइजमेंट करे। जैसे सलमान खान को भी इतना आजकल फेमस नहीं, हमको अरुणाचल का दबंग बना दिया, और थैंक यू वेरी मच, इसको हम क्या बोलेंगे अभी। स्टेट गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स पर्सन भी आपको मीटिंग के लिए बुलाया, तो आप लोग का कुछ कारण से आप लोग मीटिंग को थोड़ा मीटिंग में नहीं जा पाया हुआ था। उसके बाद
आप लोगों को कुछ अप्रोच आया था कि स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करने की? आज तक स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, मैं आपको 15 डेज अल्टीमेटम मेरा कंप्लीट होने का बाद में, बिफोर मेरा फ्रेश कॉन्फ्रेंस का बाद में हमको, बिफोर फ्रेश कॉन्फ्रेंस हमको हमको ये दे दिया था कि कौन सा तारीख डेट को था, हम जो थोड़ा कंफ्यूज है थोड़ा डेट को, उसमें हमको दिया था 11 बजे को दिया था, 2 बजे को मीटिंग में हमको बोला गया, जैसे अभी 12 बजे 1 बज गया सपोज टू बी, एंड वो हमको इन्वाइट करता है कि 3 बजे को, तो उसमें आप पॉसिबल होगा मीटिंग अटेंड करना? आप सोच के देखिए, एग्जीक्यूटिव कलेक्ट करना, एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल करने का, जैसे आप जानते हैं कैपिटल का रोड तो ठीक नहीं है, इतना ट्रैफिक जाम होता है, सबको मीटिंग बुला इन्वाइट करते करते 3-4 बज जाएगा, फिर नहीं वहाँ फिर नहीं जाएगा तो फिर ईगो लेगा, इसलिए हम लोग ने कैंसिल किया। बंद कॉल में कोई भी अगर वायलेंस होती है तो आप उसका जिम्मेवारी लेंगे? उसमें आप सोच के देखिए, बंद कॉल में जो अभी अगर पेमा खांडू अब रिजाइन नहीं देता, वायलेंस होता पेमा खांडू का रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने मांग, आपने आज क्लैरिफिकेशन आज हम लोग को देता, हम लोग ये कदम तक हम लोग नहीं जाना चाहिए था, ये हद तक हम लोग नहीं जाना चाहिए था, हम सोचता है, लेकिन 15 डेज का अल्टीमेटम देने का, अगेन 7 डेज अल्टीमेटम देने का बाद फिर हम लोग ने एक्स्ट्रा 5 डेज हम लोग ने रुका, ताकि आप एटलीस्ट तो आपका तरफ से हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए बोल के। ये बात नहीं है कि आप हमको बुला के दो, हम लोग को आपका तरफ से मीडिया में भी, आप प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और आपका स्पोक पर्सन भी है, वो देना है। अगर वो सच में अगर करप्शन नहीं है तो जरूर देना चाहिए था, लेकिन अब उसमें पता चलता है कि ये करप्शन है बोल के। आपको ये आप बार-बार डिवाइड एंड रूल बात कर रहा है, तो एग्जैक्टली कौन है डिवाइड, मतलब कौन करना चाहता है? सीएम करना चाहता है ना कोई उसका आसपास वाला, एग्जैक्टली कौन करना चाहता है? देखिए मैं किसी का तो, कौन कर रहा है? देखिए मैं किसी का नाम तो मैं लूंगा नहीं, और मैं आप जानता है कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जज कर रहे हैं कि ये डिवाइड जब आता है कि जब पॉलिटिकल नहीं डिवाइड कर, आप सोच के देखिए, आप खुद जज कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने अन्य मेरे पहले स्मूथली फंक्शन चल रहा था, परसों तक मेरा एजुकेटिव मेंबर एकदम सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे कि हम लोग मेडिसिन का आने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन विद इन द शॉर्ट पीरियड में उसको क्या कर दिया, उसको पेन किलर खिला दिया, तो कौन खिलाएगा? डेफिनेटली कोई तो होगा ना, तो इसलिए उन लोगों को भी हम अपील करता है, तो आप भी कुछ दिखा देखिए, आप खुद भी आप देख रहे हैं कि ये अभी पॉलिटिकल लाइज हो रहा है, इसी के लिए मैंने आपको बोला था। मेरा एक सिंपल सा सवाल रहेगा, जैसे आप खुद ने कहा ना कि पॉलिटिकलाइज हो रहा है, पर आप ये भूल रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक एसोसिएशन भी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को लेकर, जैसे आपने बोला था कि आप खुद ने बोल दिया, अनाउंस ही कर दिया कि थोड़ा दिन में लॉकडाउन हो जाएगा, तो सभी अवेयर है, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड अवेयर है कि लॉकडाउन की वजह से आम पब्लिक को कितना प्रॉब्लम फेस करना, कितना लोग ने जान गंवा दिया। इवन आप खुद ने देखा ड्यूरिंग लॉकडाउन काफी लोग चावल के लिए भी तरस रहे हैं, तो जैसे थोड़ी देर पहले दूसरा जर्नलिस्ट ने पूछा था कि एटलीस्ट थोड़ा दिन पहले, 1 सप्ताह या 2 थोड़ा दिन टाइम दे देना चाहिए था पब्लिक को। आप लोग ऑल ऑफ सडन आके अनाउंस कर दे रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं थोड़ा दिन में लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन में तो किसी एक दूसरे को कोई देखेगा भी नहीं, घर पे बैठना पड़ेगा, जो लोग गरीब है उनके लिए क्या देखेंगे आप? अन्य प्रोवाइड करेगा, चावल अन्य पैसा प्रोवाइड करेगा उनको? देखिए, मार्केटिंग करने के लिए हफ्ता या महीना भर नहीं चाहिए होता है। अब देखिए, मैंने डिक्लेयर किया आज 10, 11, 12 2 दिन, हाँ सुनिए, नहीं उसमें, हाँ देखिए, मेरा जो अभी आप सोच के देखिए, अभी जो रेंट जो बोला वो हमारा कंसर्न में नहीं है, क्योंकि अभी हम 36 आवर्स में हम बंद करके, ये तो नहीं है कि 36 आवर्स में उसका पूरा रेंट, पूरा जिंदगी मैंने क्या बोलता है, उनको महीना भर का कमाई खत्म होगा, ये बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही बोला है, हम पब्लिक को भी मैंने पहले ही बोला है, एनी टाइम हम ये बंद कॉल डेट डिक्लेयर हो सकता है। अब पहले मैंने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बात किया था, एनी टाइम डेट को हम डिक्लेयर करेंगे, ये बोला था हम, इसलिए मैंने 7 डेज का मैंने अल्टीमेटम मैंने आगे दिया था। तब भी मैंने आज 10 है, मैं 13 तक दिया, 12 से आप इवनिंग मॉर्निंग आवाज तक आप कर सकता है ये। तो उस बीच में जैसे उस बीच में गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो आप लोग का डिमांड है, रेस्पॉन्स आता है, तो आप लोग फॉलो अप करेंगे ये चीज को? हाँ, रिजोल्यूशन देगा तो जरूर करेंगे, और जब तक रिजोल्यूशन नहीं, हाँ नहीं, और जब मैंने 15 डेज में मैंने मौका दिया, 7 डेज मैंने मौका दिया, आई थिंक 1 मंथ ऑलरेडी मौका दिया है। जब वो
रिजिग्नेशन देगा तो हम जरूर हम मानेंगे। और पेमा खांडू सर को भी मैं अपील करता हूँ, आप इतना वेल इस्टेब्लिश बिजनेसमैन भी है, आपका पूरा फैमिली का पास इतना, आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है कि आप इसमें चीफ मिनिस्टर में रखा है क्या? आप पब्लिक शांति के लिए चाहता है तो आप दे देना चाहिए, हम जिस अपील करता है। थैंक यू।